हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जनरल कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो वहाँ पॉलिटी से भी 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। ये मेरा 100% गारंटी है कि अगर पॉलिटी से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। यूट्यूब पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। शुरू से जीरो से लेकर हीरो तक हम क्लास करने का कोशिश किए हैं, एक एक बातें कवर करने का इसमें हम लोग कोशिश किए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके बार बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये मेरा 100% गारंटी है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अब क्लास की ओर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं ये जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। तो सबसे पहले जो ये लागू किए गए थे राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे, और हमारे भारत के संविधान में भी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ साथ विकसित हुए हैं, और ये एक ऐसा तत्व है जो संविधान के विकास के साथ साथ विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और ये तत्व राज्य के नीति निदेशक तत्व जो बनाए गए हैं इसमें जल कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कही गई है। अब चलिए कुछ महापुरुष की कथन के विषय में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, या जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कहते हैं, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था लोक कल्याण सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र है। बात इसको याद रखिएगा, किसने कहा था? लोक कल्याण सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इनके बाद 2 नंबर पे आते हैं केटी साव। केटी साव ने क्या कहा था? राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है ये एक प्रकार के चेक हैं। चेक जैसे कि आप उसको साइन कर दिए और उनके बाद आप उसको उस तरह से चला सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व में भाग कितने में चर्चा की गई है, और अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक इसकी चर्चा की गई है। नहीं तो अंतिम में आज हम प्रयास किए हैं कि इसको हम अंतिम में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। तो अनुच्छेद 36 में कहा गया है, इसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 में जो चर्चा की गई है इसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है। इनके बाद अनुच्छेद 37 पे आते हैं। तो न्यायालय में परिवर्तनीय बाध्य नहीं है। न्यायालय जो है, जो हम लोग का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 37 में चर्चा की गई है। इनके बाद अनुच्छेद 38 पे आते हैं। 38 में जो चर्चा किया गया, लोक कल्याण की सभी वृद्धि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक में हिस्सा लेंगे। लोक कल्याणकारी सभी व्यक्ति वृद्धि सामाजिक एवं आर्थिक, राजनीतिक की चर्चा की गई है। इनके बाद आते हैं अनुच्छेद 39 पे। 39 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? स्त्री पुरुष को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। बाबू इसको याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, स्त्री पुरुष को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, अनुच्छेद भारतीय संविधान किस में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 39 में इसकी चर्चा की गई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन अनुच्छेद किस में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 39 में चर्चा की गई है। इनके बाद अनुच्छेद 39 को में आते हैं। अनुच्छेद 39 को में
सामान्य एवं निःशुल्क विधि सहायता। अब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी अपराध कर लिया और वह क्या हो गए, उसको सरकार पकड़ के और जज के सामने पेश किए हैं, तो अनुच्छेद 39 को कहता है सामान्य रूप से निःशुल्क विधि सहायता। विधि कानून के रूप में सहायता सरकार खुद अपना वकील देगा, राज्य सरकार। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद अनुच्छेद 40 पे आते हैं। अनुच्छेद 40 जो है इसमें संक्षिप्त रूप से पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा की गई है। पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा में बहुत बहस हुआ। बहस क्या हुआ? गांधी जी का कथन था क्या कि गांधी जी का कथन था कि पंचायती राज्य व्यवस्था जो है ये किस में चर्चा करना चाहिए? मौलिक अधिकार में जोड़ देना चाहिए। इससे पहले यूट्यूब पर हम बताए हुए मौलिक अधिकार की चर्चा किए हुए हैं, आप उसको वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था अगर हम मौलिक अधिकार में ग्राम पंचायत को जोड़ देंगे तो मुखिया जो होता है जो भी फंड देंगे उनका अधिकार बन जाएगा, वह सबटा पैसा क्या लेंगे, कर लेंगे, अपने जेब में करते हैं। तब ये दोनों में बहुत क्या छिड़ने लगा, बहस छिड़ने लगा। तो महात्मा गांधी का कहना था कि ग्राम पंचायत की चर्चा मौलिक अधिकार में होना चाहिए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अगर मौलिक अधिकार में चर्चा करते हैं तो मुखिया सबटा पैसा लूट लेगा। इसमें बीच में आ गए राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहारी हुआ करते थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने इन दोनों को विवाद को सुनते सुनते इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला क्या कि गांधी जी को पूछा आपका क्या कथन है? इन्होंने गांधी जी ने कहा कि मौलिक अधिकार, पंचायती राज्य व्यवस्था को मौलिक अधिकार में जोड़ना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था अगर मौलिक अधिकार में पंचायती राज्य व्यवस्था को जोड़ेंगे तो मुखिया जो होता है सबटा पैसा लूट लेगा, उसका अधिकार बन जाएगा, सरकार के ऊपर वो केस कर सकता है कि हमको ये फंड क्यों नहीं मिल रहा है, उसका जवाब देना होगा, क्योंकि वह उनका अधिकार बन जाता है। ये दोनों के विवाद से निष्कर्ष राजेंद्र प्रसाद ने निकाला, ये बिहारी था और बिहारी ने एक निष्कर्ष निकाल दिया कि ऐसा काम करते हैं कि अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ देते हैं। जब राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ देंगे, जिस राज्य का पंचायती राज व्यवस्था मानने का मन होगा वह राज्य मानेगा, जिसका मन नहीं होगा तो वह नहीं मानेगा। ये दोनों का विवाद का सॉल्व जो किया किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इनके बाद बात करते अनुच्छेद 41 पे कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे विकलांग को विकलांग पेंशन दिया जाता है, बुढ़ऊ सबको बुढ़ऊ पेंशन दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अब जिस राज्य का मानने का इच्छा है तो वो राज्य देता है, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। सभी राज्य में ऐसा नहीं प्रावधान है कि वृद्धा पेंशन मिलेगा ही, विकलांग पेंशन मिलेगा ही, यह राज्य के ऊपर निर्भर है। अब शिक्षा के क्षेत्र में अब बेरोजगार हो गए हैं तो बेरोजगार हो गए तो यह राज्य का कर्तव्य है कि उसका मन पर निर्भर है हम बेरोजगारी भत्ता देंगे या नहीं देंगे। इनके बाद बात आते हैं अनुच्छेद 42 पे न्याय संगत मनोचित दशाओं में प्रस्तुत करना। तो इसमें अनुच्छेद 42 में चर्चा किया गया है न्याय के संगत मनोचित दशाओं में प्रस्तुत करना। अब इसमें देखिए राज्य का भी कर्तव्य होता है, किसी व्यक्ति कोई अपराध करता है, न्यायालय में वो पेश होता है तो वो अपने वो इच्छा के अनुसार वकील से केस लड़वा सकते हैं। यह ऐसा राज्य का कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 43 का था निर्वाह मजदूर जीवन का निर्वाह कर सके। निर्वाह मजदूर लिविंग वे जो है ये जीवन निर्वाह कर सके, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जीवन यापन के लिए जा सके, अनुच्छेद 43 का था। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 43 को की। अनुच्छेद 43 को में जो चर्चा की गई है कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी, आप कोई भी काम कर सकते हैं, इसके लिए राज्य कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 43 खो का आता है सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 का आता है सामान्य सिविल संहिता,
सिविल सहायता, तो परीक्षा में पूछे जाते हैं समान सिविल संहिता भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 44 में चर्चा की गई है। तो समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो भारत का बना था ये गोवा बना था। इनके बाद अनुच्छेद 45 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा, ये VVI प्रश्न है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 से 4 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दिया जाएगा। 6 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं प्राथमिक शिक्षा जो दिए जाएंगे उसे निःशुल्क शिक्षा दिए जाएंगे, यह राज्य का कर्तव्य होता है। इससे जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया, जिसको हम लोग सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। और इसमें क्या जोड़ा गया? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध कराएगी, ये राज्य का कर्तव्य होता है। इनके बाद चलिए जानते हैं अनुच्छेद 46 में SC ST OBC विशेष प्रावधान दिया गया है। अभी 2020 से 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें राज्य की आरक्षण की चर्चा की गई है। आरक्षण के विषय में इससे पहले हम बताए हुए हैं। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 कहता है कोई भी राज्य पोषाहार और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे कि खांसी, कोरेक्स, खांसी जो होता है, कोरेक्स नामक सिरप होता है, नशीली दवा होती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है राज्य सरकार ने। इसके बाद शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, बिहार सरकार ने। ऐसे कर सकते हैं, राज्य बाद है। इनके बाद जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 48 में कृषि मशीनीकृत किया गया। हरित क्रांति, हरित क्रांति की चर्चा की गई है। हरित क्रांति की बात करते हैं, सबसे पहले हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलार्ड को। इसका जन्म मेक्सिको में हुआ था और नागरिकता जो इन्होंने लिया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का लिया था। बात समझे? इनके बाद और यह शब्द जो दिया था हरित क्रांति के विलियम गार्ड ने यह शब्द दिए थे। इनके बाद अनुच्छेद 48 को पे आते हैं तो पशुपालन, आर्थिक जो दुधारू पशु होते हैं जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, उसे राज्य सरकार अपना क्या कर सकती है? पैसा दे सकती है चलाने के लिए। जैसे गाय हत्या की बात करें तो गाय हत्या के लिए यह प्रतिबंध किया गया है, और गाय पालन की बात करें तो हिंदू, और गाय हत्या की बात करें तो सबसे अधिक मुस्लिम करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा तो जो है कि गाय की हत्या के जिम्मेदार कौन होते हैं, आप लोग कमेंट में इसका ज़रूर से ज़रूर आंसर बताइएगा। तो देखिए गाय के हत्या में जो जिम्मेदार होते हैं, एक तरफ है मुस्लिम और एक तरफ है हिंदू। ये दोनों में जिम्मेदार कौन है? अगर मेरी बात माने तो गाय की हत्या में जो जिम्मेदार होते हैं ये हिंदू होते हैं। अब देखिए कैसे, जब तक ये गाय दुधारू है तब तक हिंदू सब क्या करते हैं? उनको पालते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये गाय बहुत अच्छी है। जब ये गाय क्या वो सामर्थ हो जाती है दूध देने में, ये मुस्लिम के पास बेच दिया जाता है, और मुस्लिम अपने आहार के लिए इसको काट करके अपना पोषाहार बना लेते हैं, खा लेते हैं। बात समझे? तो इसमें जितना परसेंट हिंदू जिम्मेदार हैं 100% में 50% हिंदू भी हैं और 50% कौन है? मुस्लिम भी है। और मेरी बात माने तो राज्य सरकार का भी दोषी इसमें कुछ न कुछ है, इसमें भी सुधार करना चाहिए। बात समझे? अब चलिए गाय, ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 48 को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे जोड़ा गया। याद रखिएगा पर्यावरण एवं वन्य जीव भी जोड़ा गया। किस में? अनुच्छेद 48 को में पर्यावरण एवं वन्य जीव को जोड़ा गया है। नोट में बात करते हैं वन्य जीव पर्यावरण के रक्षक का कर्तव्य सरकार की है। वन्य जीव एवं पर्यावरण का जो रक्षा का जो कर्तव्य है ये राज्य सरकार का। इसके बाद अनुच्छेद 48 को पे आते हैं। 48 को क्या कहता है? नागरिक का कर्तव्य क्या क्या है? नागरिक का भी कर्तव्य है कि ये वन्य जीव अभयारण्य को क्या करे? नुकसान नहीं पहुंचाए। अनुच्छेद 51 को में किस चीज़ की चर्चा किया गया? इसमें मिनी संविधान संशोधन
कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसमें 59 बार संविधान संशोधन किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अनुच्छेद 39 में जो बात किया गया है मुख्य रूप से इसमें कहा गया है राष्ट्रीय महत्व धरोहर इमारत का तत्व है। राष्ट्रीय धरोहर जो हम लोग का है, जैसे कि मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, ये सब इमारत जो है राज्य का कर्तव्य है कि नए नए राज्य में क्या इमारत बनवाएंगे, पुस्तकालय बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, ये राज्य का कर्तव्य होता है। फिर अनुच्छेद 50 की बात करते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग विधायिका मतलब संसद कानून बनाता है और कार्यपालिका को विधायिका न्यायपालिका से अलग किया गया है। विधायिका का मतलब कानून होता है, न्यायपालिका का मतलब होता है वो न्याय सिर्फ फैसला सुनाता, कार्यपालिका अपना काम करती है। इनके बाद बात करते हैं कार्यपालिका जो होती है ये बड़ा होती है और कार्य है इसका करने का काम लागू करती है। कार्यपालिका सिर्फ काम लागू करती है। इनके बाद अनुच्छेद 50 में कहा गया विवाद, अंतर्राष्ट्रीय विवाद का शांति संधि। अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो जाए, जैसे कि हमारा जो गुजरात है, गुजरात से सटा हुआ पाकिस्तान है, जब अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो यह सूचना जो है ये केंद्र सरकार को देगी। अनुच्छेद 51 के तहत अगर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में विवाद हो, जैसे बिहार झारखंड में विवाद हो रहा है सीमा को लेकर के, यह सुलझाएगा कौन? केंद्र सरकार सुलझाएगी अनुच्छेद 51 के तहत। इनके बाद नोट में कुछ बातें बताते हैं। अनुच्छेद 51 के तहत ही यूएनओ का सदस्य बन सकता है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। इनके बाद और सब कुछ बातें हैं, जैसे अनुच्छेद 39 को में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 43 को में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 को पशुपालन में आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये सब जो दोबारा हम लिखे हैं ये VVI पॉइंट है, याद रखिएगा। इनके बाद और किस चीज़ की चर्चा की गई है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में हम लोग अन्य स्थान देखते हैं और कहाँ पर है राज्य के नीति निदेशक तत्व में? अनुच्छेद 350 को में भी राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है। इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना होगा, ऐसी चर्चा की गई है। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्व है, तो उसमें जो दे दिए जाते हैं अनुच्छेद 350 को भी रहते हैं, 351 को भी रहते हैं। तो उसमें विद्यार्थी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये तो चर्चा अनुच्छेद हम क्या बताएं, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ही राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ 350 को भी दे दिए जाते हैं। अन्य जगह भी इनकी चर्चा की गई है। प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी मातृभाषा में, अनुच्छेद 51 351 को की बात करें तो शिक्षा जो दी जाएगी ये हिंदी भाषा में दिया जाएगा। अपने बच्चे जो होते हैं उसको किस भाषा में शिक्षा देना है? हिंदी भाषा में। इनके बाद अनुच्छेद 355 का आता है कि SC ST की कल्याण की बात की गई है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अन्य स्थान की बात करते हैं तो 350 को के भी से प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना होगा। इनके बाद कथन की ओर आते हैं, जो कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में क्या कहा था? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। KM पानिकर ने कहा था लोकतंत्र में समाजवाद को बढ़ावा देना नहीं काम की बात कही थी। फिर KT शाह ने क्या कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक प्रकार के चेक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? एक प्रकार के चेक है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद समाजवाद के जो अंतर्गत आता है अनुच्छेद 38 आता है, 39 आता है, 39 को 41, 42, 43 को और 47 ये अनुच्छेद समाजवाद के अंतर्गत आता है। गांधीवाद की बात करें, गांधीवाद ने जो चर्चा की है, किस किस अनुच्छेद की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 40 की चर्चा की गई है। 43 को 46 में ही भारतीय संविधान में शराब की भी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 48 में बात करें कृषि और पशुपालन की चर्चा की गई है। उदारवादी की बात करें, उदारवादी में ये 44 अनुच्छेद 44 सिविल संहिता की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 45, 48 को 49, 50 और 51 की भी चर्चा
की गई है। इनके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकार, जो आज हम बोले थे अंतिम में बताएंगे। मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसकी चर्चा की गई है, जिसकी भाग 3 में चर्चा किया गया। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये न्यायिक परिवर्तनीय है और ये बाध्य योग है, सबको मानना होगा। राज्य बाध्य नहीं कर सकता किसी को मानने के लिए। निलंबित जो है मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति कर सकता है। जन्म से जो प्राप्त ये कानूनी अधिकार बन जाते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 होना चाहिए, 326 हो गया। 226 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। और इनके बाद बात करते हैं सरकार को रोकने, ये क्या करते हैं मौलिक अधिकार, सरकार को रोकने का ये काम करते हैं मौलिक अधिकार। इनके बाद बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आज का टॉपिक था, जिसके भारतीय संविधान अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में चर्चा की गई है। और भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग की बात करें तो भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। वह टाइपिंग नहीं हो पाया, अगर आगे होगा तो हम बताएंगे। और ये आयरलैंड एवं स्पेन के संविधान से लिया गया, इसको याद रखिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब राज्य का कुछ कर्तव्य होता है, न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है कि आप ये काम दे ही सकते हैं, ये बाध्य योग्य नहीं है। राज्य जो हमेशा आपके विषय में पॉजिटिव सोचेंगे। राष्ट्रपति इसे निलंबित नहीं कर सकता राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। समाज के कल्याण की बात करेगा हमेशा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और संशोधन भी इसमें कर सकती है, राजनीतिक अधिकार भी दिए जाएंगे। और इनके बाद कुछ पॉइंट है जो सिक्का के विषय में, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन हमको लगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको बता देना चाहिए, तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले सिक्के की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम सीसा का सिक्का सातवाहन ने चलाया था। 100 से सीसा, 100 से सातवाहन, याद रखिएगा। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं तो सीसा का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? सातवाहन ने चलाया था। चांदी की सिक्का की बात करें सर्वप्रथम किसने चलाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया था। सोने की सिक्का की बात करें तो सर्वप्रथम किसने लाया था? यूनान ने लाया था। इनके बाद बात करते हैं शुद्ध सोने की सिक्का की बात करें तो ये कुषाण ने लाया था। वो शुद्ध सोने की सिक्का की बात करें तो ये गुप्त शासन ने लाया था। और इनके बाद एक और व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े के सिक्के की शुरुआत किए थे। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके आप वहां से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।